भक्तों, सत्कर्मी विघ्न भी आ जाते हैं, लंबा समय होता है 7 दिन का, लेकिन आप भक्तों की भक्ति श्रद्धा प्रेम के कारण इस यज्ञ में कोई विघ्न बाधा नहीं आए। और भक्तों, आज का दिन बड़ी खुशी का भी होता है, बिना किसी विघ्न बाधा के आज यज्ञ की पूर्णता हो रही है, लेकिन दुख भी होता है। हम 7 दिन माता बहनों के बीच, भाइयों बच्चों बुजुर्गों के बीच बिताते हैं, लेकिन जब 7वां दिन चलते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं मुझे सबसे बड़ा दुख होता है जब मैं अपने भक्तों से अलग होता हूँ। लेकिन भक्तों, ये प्रकृति का नियम है परिवर्तन, अब परिवर्तन का समय आ गया। बोलिए बांके बिहारी लाल। शंकर भगवान की आंखों से भगवान श्री कृष्ण का प्रेम बरसने लगा और भोलेनाथ विचार करने लगे, एक दिन भोले भंडारी जब माता पार्वती ने कहा आज वृंदावन में मैं जाऊंगी और भगवान श्री कृष्ण के साथ नाचूंगी, शंकर भगवान माता पार्वती से कहने लगे, पार्वती से बोले पार्वती से बोले शंभु मुझको भी निकल अपने साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में। आज रचेगी ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी ब्रज में आ गए, हो ब्रज में आ गए। बनकर सुंदर नारी ब्रज में आ गए, हो ब्रज में आ गए। शंकर भगवान कहने लगे, देवी तो आज मैं भी तुम्हारे साथ वृंदावन में जाऊंगा, और जब भगवान श्री कृष्ण राधा माता के साथ नाचेंगे मैं तुम्हारे साथ नाचूंगा। जब भोलेनाथ ने चलने के लिए कहा, माता पार्वती भोलेनाथ को समझाने लगी, हो मेरे भोले मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में। श्याम के सिवाय श्याम के सिवाय कोई पुरुष न होगा उस रात में। करेगी लक्ष्मी वाला मानो वाला हमारे ब्रज में आ गए, हो ब्रज में माता पार्वती कहने लगी, प्रभु मुझे क्षमा करना, ये काम मैं तुम्हारा नहीं कर सकती, क्योंकि सब देवों में मात्र भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे देव हैं जिनको सखियों के साथ रास करने की अनुमति है। प्रभु और कोई देवता नहीं जानता, मैंने तुम्हें लेके जा सकती। और प्रभु वहां पे भगवान श्री कृष्ण के सिवाय दूसरा कोई देवता देव नहीं होगा। जब ऐसा कहा, माता पार्वती ने शंकर भगवान समझाने लगे, ऐसा बना दो कोई न जाने, ऐसा
सहेली मेरी ऐसा बताना आज ये है सहेली मेरी ऐसा बताना राज को रजा के बिटिया बैठ के गाड़ी हाल चले भरत में आ गए ओ भरत में आ शंकर भगवान कहने लगे देवी तो मैंने कब कहा कि मैं पुरुष बन के जाऊंगा। ऐसा करे कि सुंदर साड़ी निकाल के मेरा सुंदर श्रृंगार कर, आज मैं लंबा घूंट निकाल के जाऊंगा। आज मैं भी अपने प्रभु का दर्शन करूंगा, एक बार दर्शन करा दूंगा। क्योंकि एक दिन मेरे प्रभु ने भी मेरे साथ छल किया था, मोहिनी रूप धारण करके आए थे, आज मेरी बारी। माता पार्वती कहने लगी प्रभु रहने दो, आपके बस की बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बड़े भारी सुंदर हैं, उनको नारी का रूप अच्छा लगता है। अरे प्रभु ये लंबी लंबी दाढ़ी जंगल को पाना बोले। इस संसार से हम जितना भी पक्का रिश्ता बना रहे हैं उतना ही प्रभु से दूर जाते हैं। क्योंकि संसार के साथ हमारा रिश्ता कभी जुड़ने वाला नहीं है, टिकने वाला नहीं है। एक दिन ये सब कुछ छूटेगा, टूटेगा। कितने भी बड़ा कुछ भी बना लो, धन इकट्ठा करो, क्योंकि दान कभी घटता नहीं है। दान चलो जी, राधे राधे। तो देखिए आज हमारी कथा रोपा में कथा को विराम हो गया। तो अभी यहाँ से विदाई यात्रा शुरू हो चुकी है। तो देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं दूसरे एंगल से आपको बताता हूँ। और शोर यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा है। ये देखिए किस तरह से सभी गाते बजाते हुए वो पुराण भगवान को विदा कर रहे हैं। और कईयों की आंखें नम हैं इस विदाई समारोह में, क्योंकि होता ही है इतने दिन जब हम कथा में एक साथ रहते हैं तो एक लगाव सा हो जाता है लोगों को, जिसके कारण सभी की आंखें नम हो जाती हैं। और देखिए कुछ एक तरफ खुशी का माहौल है, एक तरफ गम का माहौल। तो ये देखिए अभी बैठा दिए गए पंडित जी को। अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह और दूसरी तरफ हमारा इंतजार हो रहा है। आज की कथा तो यहीं पे विराम हुआ। ये 7 दिवसीय भागवत कथा हमारी पूर्ण हुई। कथा को विराम हो गया है, क्योंकि भागवत कथा भगवान की कथाएं कभी समाप्त नहीं होती, उन्हें विराम दिया जाता है। तो आज रोपा में कथा को विराम हो गया। अभी हम निकलने वाले हैं। ऐसे रही जी आपकी भागवत कथा, आनंद आया आपको? नहीं। बिल्कुल आनंद। अच्छा जी, तो मिलते हैं फिर अगली कथा में। अगली कथा में मिलते हैं 6 तारीख को। ठीक। आज हमारी कथा को विराम हो गया। अभी हम निकल रहे हैं। विदाई यात्रा यहीं पे समाप्त हुई। सभी को राधे 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 राधे। ठीक है जी, इन्हीं शब्दों के साथ सबको बाय बाय। राधे श्याम। राधे राधे राधे।